कब से हो स्टॉक मार्केट में और पहला सवाल कौन सा है? सर 1 साल हो गया मेरे को और पहला सवाल मेरा जियो फाइनेंस के लिए है और सर मैंने मेरे पास जितने भी स्टॉक्स थे सबको स्क्वायर ऑफ करके वेल्थ क्रिएशन पर्पस के हिसाब से सब इसमें इन्वेस्ट किया है। सारा पैसा एक ही और, स्टॉक में डाल दिया है, 10,000 शेयर्स जियो फाइनेंशियल के लिए। यस सर, वेल्थ क्रिएशन पर्पस से बच्चों के फ्यूचर प्रोस्पेक्ट के हिसाब से तो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट किया है, तो क्या करना चाहिए? अब तो कर ही लिया है, अब राजेश सर क्या बोलेंगे? अच्छा, लेकिन एक ही स्टॉक नहीं, में अगर सारा सब कुछ स्क्वायर ऑफ करके सब कुछ सर सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया? नहीं सर, थोड़ा थोड़ा और दूसरे स्टॉक्स में भी है, लेकिन मेजर मेरा इन्वेस्टमेंट इसी में ही है। ठीक बात। राजेश सर, हालांकि राजेश सर जियो फाइनेंशियल कई बार जवाब दे चुके हैं, पर एक तो ये स्ट्रैटेजी मैडम की सही है क्या? लार्जली सारा लिक्विडेट करके इस एक स्टॉक पे वेल्थ क्रिएशन के लिए बच्चों के लिहाज से, और ये स्टॉक सही चुना है कि हमने वेरी लॉन्ग टर्म के लिहाज से? देखिए, इनके सवाल में 2-3 चीजें हैं। जैसा आपने कहा कि क्या ये स्ट्रेटेजी सही है कि सारा पैसा एक ही स्टॉक में डाल दिया जाए, ये थोड़ी सी गलत है। भले ही स्टॉक कितना भी अच्छा हो, आज परफॉर्मेंस अच्छी है, ग्रोथ प्रोस्पेक्ट्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी सारा पैसा एक जगह डालने से कुछ भी होता है अगर 19-21 तो आपको बड़ी दिक्कत हो सकती है। थोड़ा सा डाइवर्सिफाई आपको करना चाहिए, कम से कम 8 से 10 स्टॉक में अपना पैसा डिवाइड करना चाहिए। दूसरे, बहुत लॉन्ग टर्म की जो आप बात कर रहे हैं बच्चों के लिए, अच्छी बात है, कंपनी अच्छी है, लेकिन आपको क्वार्टर ऑन क्वार्टर नंबर्स वगैरह देखते रहने चाहिए। अब आते हैं जियो पे, तो वाकई बहुत शानदार कंपनी है, नो डाउट ऑन दैट। पहले एक पैसिव एनबीएफसी हुआ करती थी, अब फुल स्पेक्ट्रम पावर फाइनेंशियल हाउस होती जा रही है। पहली तिमाही के नतीजे बहुत शानदार आए। पेमेंट बैंक, एसेट मैनेजमेंट कंपनी, इंश्योरेंस, आज भी ऐसे न्यूज आई कि अलायंस के साथ उनका करार हुआ है। पहली तिमाही में इंटरेस्ट इनकम लगभग डबल हो गए। 15,000 करोड़ के आसपास का प्रेफरेंशियल वारंट्स प्रमोटर को इशू किया गया। 17,800 करोड़ के आसपास की एयूएम थी, जो अब हमें लगता है कि आने वाले दिनों में बहुत अच्छी बढ़त दिखाएगी। और इन सब के ऊपर इनके पास ट्रेजरी शेयर्स है रिलायंस के, जो वैल्यूएशन का बहुत कंफर्ट देते हैं। सारे पायदान पे आज की डेट में बहुत खरी उतरती है। इस वक्त तो हमारी इसमें खरीदारी की भी सलाह है, लेकिन चूंकि आपके पास ऑलरेडी इतना बड़ा क्वांटिटी है और एक ही स्टॉक में सारे पैसे, तो आप और ना ऐड करें, लेकिन जो दर्शक और देख रहे हैं उनके लिए खरीदारी की सलाह है। 31 लाख रुपए हो गया, बड़े है जियो भाई, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा बास्केट्स में अंडे बढ़ाने चाहिए। आप अगर ऐसा ही कुछ और मानो तो किसी दूसरे स्टॉक में भी बड़ा, इसमें आप ऐड नहीं करिएगा, इसमें होल्ड जरूर कर लीजिए। जियो फाइनेंशियल की चर्चा हुई तो ध्यान रखिए। क्वेश्चन था जियो फाइनेंस से रिलेटेड ना, उसका एक छोटा सा क्वेरी ये कि मेरा टारगेट 10x है और वेटिंग पीरियड 10 to 12 इयर्स है, तो मुझे रुकना ही चाहिए ना 10 से 12 साल? अगर राजेश सर को पता होता 10x हो रहा है तो मैं और राजेश सर सब कुछ बेच बाज के निकल लेते हिमालय घूमने मस्त। राजेश सर जवाब दो, क्या करना है? लगता है क्या कुछ? मैम, ऐसा है कि आई विश ऐसा हो। हालांकि मैं पहले डिक्लेयर कर दूं कि मेरे पास एक सिंगल शेयर भी नहीं है। तो आई विश ऐसा हो, आप सबका भला हो, कंपनी का भला हो, और हम सब चाहते हैं कि कंपनी ग्रो करे। लेकिन मैंने जैसे पहले कहा, क्वार्टर एंड क्वार्टर आप वॉच रखिएगा परफॉर्मेंस पे। आजकल तो सारे डेटा अवेलेबल होते हैं, और टाइम बाय टाइम आवाज के प्लेटफॉर्म पर जुड़ते रहिएगा, सलाह लेते रहिएगा। लेकिन इस वक्त मैं यही कहूंगा कि अच्छा स्टॉक चुना है। अच्छा स्टॉक। अरुणा मैम, अगला सवाल। इंडा कॉर्पोरेशन